तो दोस्तों, भारत के लिए सबसे शानदार खबर सामने आ चुकी है। दरअसल खबर यह है कि इजराइल की सेना ने भारत की सूरत बेस एक कंपनी है इनसाइड एफपीवी, इसे करीबन 10,000 से ज्यादा एफपीवी ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है और भारत की ये कंपनी जल्द से जल्द इन ऑर्डर को बनाने का काम शुरू करेगी और उसके बाद इजरायली सेना को 10,000 से ज्यादा की संख्या में ये ड्रोन सप्लाई करेगी। और आपको बता दूं, ये नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये एफपीवी ड्रोन है। अब आप कहोगे कि नॉर्मल ड्रोन और एफपीवी ड्रोन में अंतर क्या होता है, तो आसान भाषा में बस आप ऐसा मान लीजिए कि जिस प्रकार से नॉर्मल प्रकार की बाइक मोटरसाइकिल होती है, फिर उसके अलावा एक अलग कैटेगरी होती है रेसिंग बाइक और रेसिंग मोटरसाइकिल्स की, ठीक उसी प्रकार से ड्रोन में एक तो नॉर्मल प्रकार के ड्रोन होते हैं जो आपने शादी विवाह में देखे भी होंगे, दूसरे होते हैं एफपीवी ड्रोन। इन्हें एक तरीके से रेसिंग ड्रोन माना जाता है और इन्हें उड़ाने का तरीका भी अलग है। स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ इस प्रकार से वीआर हेडसेट पहना जाता है और उसके बाद इसे उड़ाया जाता है और इस वजह से आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, जो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये ड्रोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। इनकी एक्टिविटी और मूवमेंट इतनी ज़्यादा तेज होती है कि साधारण डिस्प्ले पर देखकर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और आज की तारीख में एफपीवी ड्रोन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, खासकर कि दुनिया भर की सेनाओं में। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना की जो बैंड बजाई है ना पिछले 2.5 सालों में, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल जो किया है वो सारे के सारे एफपीवी ड्रोन थे, क्योंकि ये इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि रूसी सेना इससे पहले कि यूक्रेनी ड्रोन को डिटेक्ट कर पाती, ये उन पर अटैक करके उन्हें नष्ट कर देते थे, उनके हथियार खाने तबाह कर देते थे, उनके टैंक आर्म्ड व्हीकल जिसमें सैनिक बैठे रहते थे उन्हें नष्ट कर देते थे। इसी वजह से एफपीवी ड्रोन इतने ज्यादा पॉपुलर दुनिया भर की सेनाओं में हो चुके हैं और इसीलिए इजराइल की सेना भी इन्हें एक्वायर करना चाहती है ताकि इन एफपीवी ड्रोन को वो सुसाइड ड्रोन में बदल सके और उसके बाद इनका इस्तेमाल कर सके वो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ। क्योंकि इजराइल को पता चल चुका है कि आज का युग आ चुका है ड्रोन वॉरफेयर का, और अगर आप ड्रोन के हमले का जवाब मिसाइलों से, लड़ाकू विमान से दोगे तो जल्द ही आपका दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि मिसाइलें और जो अन्य प्रकार के लड़ाकू विमान होते हैं कई 100 करोड़ के होते हैं, कई मामलों में तो हजारों करोड़ों में बात चली जाती है। ऐसे में जो ड्रोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीप ऑप्शन होते हैं, इसीलिए आपको ड्रोन के हमले का जवाब ड्रोन से ही देना पड़ेगा। यही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। इसीलिए इजराइल ने भारत की एक प्राइवेट कंपनी का रुख किया है और ये प्राइवेट कंपनी बहुत ही कम कीमत में एफपीवी ड्रोन बनाती है। इजराइल क्या करेगा, इन एफपीवी ड्रोन की मदद से हमास का सफाया करेगा और इससे इजराइल को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। दरअसल अब के समय में जब भी इजराइल अटैक करता है गाजा के अंदर कहीं भी, तो आरोप लगता है कि वो हमास पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि वो तो जो अस्पताल है उन्हें गिरा रहा है, जो स्कूल हैं उन पर बम बरसा रहा है, जिससे कि बच्चे आम लोग मारे जा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है वो तो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर ही आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आपके पास एफपीवी ड्रोन है तो इजराइल हमला करने से पहले उन ड्रोन पर लगे कैमरों से हमास के लड़ाकों की फोटो कैप्चर कर सकता है। उसके बाद वो उन पर अटैक करके उन्हें ध्वस्त कर देगा और जब भी उस पर आरोप लगेंगे कि उसने स्कूल नष्ट कर दिया है या कोई अस्पताल नष्ट कर दिया है, तो इजराइल ये बता सकेगा कि उसमें कोई भी आम नागरिक नहीं था, अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों ने अपना ठिकाना बना के रखा था। इससे उसे इंफॉर्मेशन वारफेयर में भी मदद मिलेगी, गलत जानकारी जो इजराइल के खिलाफ फैल रही है वो भी रुकेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि भारत की ऐसी छोटी कंपनियों को जब इतने विशालकाय करोड़ों के, मिलियंस के, बिलियंस के ऑर्डर मिलेंगे तो वो कंपनियां भी बड़ी होंगी और ज़रूरत पड़ने पर भारतीय सेना के लिए वो इससे भी ज़्यादा शानदार और एडवांस हथियार इसी इजरायली पैसे की मदद से तैयार कर सकेंगे। यानी कि ना सिर्फ इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बल्कि भारतीय सेनाओं के लिए भी बड़े ऑप्शन खुल रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर